प्यारे बच्चों, कक्षा 12 सामान्य हिंदी में रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित पाठ अभिनव मनुष्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, उसकी ये पंक्तियां आप ध्यान से सुनेंगे। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य की जो वैज्ञानिक प्रगति है और पृथ्वी के सारे रहस्य जो मनुष्य ने जान लिया है, पहचान लिया है, उसके बारे में बतलाते हुए दिनकर जी कहते हैं कि पर धरा सुपरीक्षिता, कि आज यह जो पृथ्वी है, मनुष्य की खोजी शक्तियों के आगे, मनुष्य की प्रगति के आगे, आज पृथ्वी पूरी तरह से इस पृथ्वी का परीक्षण कर लिया गया है। सुपरीक्षिता, इस पृथ्वी का अच्छे ढंग से इसका परीक्षण कर लिया गया है, इसका जांच पड़ताल करके जान लिया गया है, विश्लिष्ट इसका विश्लेषण कर लिया गया है, अच्छे तरह से इसको परिभाषित करके इसका सब कुछ जान लिया गया है। स्वाद विहीन, अब पृथ्वी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मनुष्य न जान पाता हो। अब यह पृथ्वी मनुष्य के लिए एक ऐसे खाद्य वस्तु की तरह है जो खाने के बाद स्वाद विहीन लगती है। सब कुछ जान लेने के बाद अब यह पृथ्वी स्वादहीन, मनुष्य के लिए स्वादहीन हो लगती है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के सभी रहस्य को जान लेने के बाद वैज्ञानिक प्रगति इतनी अधिक हो चुकी है कि अब मनुष्य के लिए कुछ नहीं बचा है, वह सब कुछ जान लिया है। यह पढ़ी पोथी, यह एक उस पुस्तक, पोथी मतलब उस पुस्तक की तरह जिसके सारे पन्नों को पढ़ लिया गया है। अब उस नहीं दे सकती प्रवेग नवीन, अब मनुष्य को वह शीघ्रता से अब कुछ भी उसके पास देने को नहीं है। जैसे मनुष्य पुस्तक के सभी पन्नों को खोल करके जब पढ़ लेते हैं तो सब कुछ मनुष्य को ज्ञात हो जाता है। अब उसके लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। अब यह जो पृथ्वी है मनुष्य के सामने हथेली पर हस्ता हस्ता मतलब हथेली पर आमलक रखे हुए छोटे से आंवले किस तरह सब कुछ मनुष्य ने जान लिया है। अब यह पृथ्वी जो गोल भूमि मंडल है, यह हथेली पर छोटे से रखे हुए आंवले की तरह है और मनुष्य ने इस पृथ्वी के सारे पन्ने को, चाहे नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, जंगल हो, इसके सारे पृष्ठ को खोल करके पढ़ लिया है। सारी जानकारी मनुष्य के लिए आसानी से प्राप्त हो चुकी है। अब यह हथेली पर रखे हुए छोटे से आंवले की तरह गोल नजर आती है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, प्रबंध शैली है, वीर रस है, स्वच्छंद है, ओज गुण है। कवि के अनुसार अब मनुष्य को यह पृथ्वी किसी स्वादहीन खाद्य पदार्थ की भांति क्यों लगने लगती है। कवि के अनुसार मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति के सामने नए नए साधन खोजने के बाद, इसकी जांच पड़ताल कर लेने के बाद अब पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जिसे मनुष्य ने न जान लिया हो। मनुष्य सब कुछ जान चुका है, इसलिए पृथ्वी उसे स्वादहीन खाद्य पदार्थ जैसी लगती है। अब उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मनुष्य न जान पाया हो। अभिनव मनुष्य ने पृथ्वी के समस्त रहस्यों की जानकारी किस प्रकार प्राप्त की है। इस बिल्कुल नवीन मानव, वैज्ञानिक मानव अर्थात अभिनव मनुष्य ने पृथ्वी के सारे रहस्यों की जानकारी वैसे ही प्राप्त कर ली है जैसे किसी पुस्तक के सारे पन्ने को पढ़ करके उसे आसानी से समझ लिया जाता है। जैसे पुस्तक को पढ़ करके उसका सभी ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है,
उसी तरह पृथ्वी की भी सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। मनुष्य के लिए पृथ्वी की जानकारियां किस प्रकार सुलभ हो गई है। मनुष्य के लिए पृथ्वी की सारी जानकारी इतनी आसान हो चुकी है कि वह हथेली पर रखे हुए गोल मटोल आंवले की तरह सब कुछ मनुष्य को ज्ञात हो जाता है। इस मनुष्य ने पृथ्वी के सारे पन्नों को कंठस्थ कर लिया है, याद कर लिया है, सब कुछ उसे ज्ञात हो चुका है। इस तरह से इसको आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। खास करके एक लघु हस्तामलक या भूमि मंडल गोल। अब मनुष्य के लिए यह जो पूरी पृथ्वी है हथेली पर रखे हुए गोल मटोल छोटे से आंवले की तरह हो गई है। कहने का तात्पर्य मनुष्य पृथ्वी को अच्छी तरह से जान गया है। उसके सारे पन्नों को खोल करके मनुष्य ने पढ़ लिया है, याद कर लिया है, सारी जानकारी को प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य न जान पाया हो। इसमें मनुष्य की वैज्ञानिक उपलब्धियों, उसकी खोजी वैज्ञानिक खोजों के ऊपर दिनकर जी ने बड़े अच्छे से प्रकाश डाला है। अच्छे से सुनेंगे तो आपके लिए उपयोगी होगा।